आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडलवाद। क्या पढ़ रहे हैं? मेंडलवाद क्या है? मेंडलवाद किसने दिया? मेंडल दिया होगा, ठीक है। मेंडल ने किसका अध्ययन किया था? मटर के पौधा। मटर एक होता है जंगली मटर, एक होता है जंगली मटर। का नाम क्या है? जंगली मटर का जो बायोलॉजी का नाम है लैथाइरस ओडोरेक्टस। बोलो, लैथाइरस ओडोरेक्टस जो है जंगली मटर का नाम है। और मेंडल, ये मेंडलवाद जो है, ये मेंडलवाद किसने दिया? मेंडल दिया। कौन दिया? मेंडल। कौन दिया था? मेंडल कहाँ का, मतलब मेंडल कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का। मेंडल कहाँ था? क्या थे? पादरी थे। मेंडल का जन्म कब हुआ और उसका मृत्यु कब हुआ? यानी मेंडल का जो है, मेंडल का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ब्रून शहर में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर में। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर में जो है मेंडल का जन्म हुआ था 1822 में, और मृत्यु हुआ कितना में? 1884 में। और मृत्यु हुआ रोग से। किसे हुआ मृत्यु? जो हुआ किसे? रोग से। क्या सभी मृत्यु रोग से होता है? कोई एक्सीडेंट करके मर गया तो रोग था, ठीक है। यानी मेंडल का मृत्यु कब हुआ? 1884। कैसे हुई मृत्यु? रोग से। वो रोग था ब्राइट डिजीज। क्या था? ब्राइट डिजीज। क्या था? ब्राइट डिजीज। और ये ब्राइट डिजीज किससे रिलेटेड है? किससे संबंधित है? किडनी से, ठीक है। अब मेंडल क्या थे? पादरी थे। चर्च में नहीं होता पादरी, मॉन्क में होता है, मंदिर में होता है ना पंडित। तो वहाँ जो है चर्च में क्या होते? पादरी, मॉन्क। तो मेंडल क्या थे? वहाँ क्या थे? पादरी थे। और चर्च की जमीन में वो अपना मटर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और मेंडल ने कार्य किस पे किया था? कार्य उद्यान मटर। किस पे किया था? मेंडल ने अपना जो प्रयोग है, सिद्धांत परीक्षण जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? उद्यान मटर पे। किस पे किया था? उद्यान। और पूछेगा उद्यान मटर का बायोलॉजिकल नाम क्या था? पाइसम सेटेबम। क्या था? तो मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मटर में गुणसूत्र की संख्या होती है, मटर में गुणसूत्र की संख्या होती है। कितनी होता है? 14। कितना होता है? मटर में गुणसूत्र कितना होता है? 14 होता है। और मनुष्य में कितना होता है? 27 जोड़ा। इसमें कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। उद्यान मटर का बायोलॉजिकल नाम क्या है? पाइसम सेटेबम। और मेंडल ने कार्य किया इसी मटर पे। कितने वर्षों किया? बोलना, 7 वर्षों तक किया। 7 वर्षों तक मेंडल ने मटर के पौधों पर कार्य किया। कब से कब? 1856 से लेके 1863। कितना हो? यानी 1856 से 1863 तक क्या किया? मटर के पे रिसर्च किया, प्रयोग किया। किस पे? उद्यान मटर पे। कौन? मेंडल, ठीक है। और करने के बाद जितना निष्कर्ष निकला, परिणाम निकला उसका, ऑब्जर्वेशन का, प्रयोग का, उनको रिजल्ट प्रकाशित, उसका रिजल्ट कब दिया? 1865 में। यानी मेंडल ने अपना रिजल्ट को प्रकाशित कब किया? यानी कि 1856 में कार्य शुरू किया, 1863 7 वर्षों तक किया, और 7 वर्ष 1863 तक में फाइनल किया। 7 वर्ष तक मटर के पौधा पे कार्य किया, और 1865 में अपना रिजल्ट प्रकाशित किया कि हम देखिए, हम ये खोजे हैं, हम इस सिद्धांत का, इस नियम का खोज किए हैं। अनुवांशिकता क्या है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाता है, कारक है, ये सबका जो डाटा उन्होंने 1865 में किया। उस समय होता है नेचर 4, मतलब एक तो हम लोग को दैनिक जागरण होता है, हिंदुस्तान होता है, तो वहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में ब्रून शहर में जो एक अखबार का नाम था क्या? नेचर फॉर स्कैंडर। बोलो, नेचर फॉर स्कैंडरबेरी, नेचर फॉर स्कैंडरबेरी नामक वो विज्ञापन में अपना रिजल्ट को 1865 में प्रकाशित किया। क्या प्रकाशित किया? अपना रिजल्ट को। कौन रिजल्ट? जो 7 वर्षों तक मटर के पौधा पर अध्ययन किया था। कब से कब? 1865 से 1863। किस मटर पे? उद्यान मटर पे। नाम है पाइसम सेटेबम, ठीक है। और इसका मृत्यु कब हो गया? 1865। लेकिन अब ये रिजल्ट जारी किया, इस रिजल्ट का उधर से कोई आउटपुट नहीं हुआ। तो जो उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक की टीम को भी भेजा, देखिए हम ये हैं। और इसका ड्रॉबैक भी बताएंगे, मेंडल का ड्रॉबैक भी बहुत है, कि सक्सेस का भी कारण है, ड्रॉबैक हुआ। ये मैथमेटिशियन देखिए, सांख्यिकी होता है, सांख्यिकी उन्हीं का था, इसलिए अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात करके गुना लगा करके रखता था। वैज्ञानिक उस समय के वैज्ञानिक उतना भेजा नहीं था, बहुत भेजा था, बहुत महान था, ठीक है, उस समय वैज्ञानिक को। लेकिन उस समय के वैज्ञानिक को यह पता नहीं था कि बायोलॉजी मैथ होता है, बायोलॉजी में मैथ के बारे में जानकारी नहीं था। और ये मैथमेटिक्स थे, संचांकी, और ये 3 अनुपात 1 1 अनुपात 2 9 अनुपात करके दिया था। इतने वैज्ञानिकों को पता देर नहीं चला, वो फाइल को रख दिया, ठीक है। यानी मेंडल ने मृत्यु कब हुआ? रिजल्ट कब दिया? 1865 में रिजल्ट दिया। मृत्यु हुआ कितना वर्ष में? रिजल्ट दिया इतना 1865 में, तब से वेट करते रह गया 1884 तक, ताकि रिजल्ट हमको आए, कुछ बोले हाँ कि नहीं आप सही खोज किए, गलत खोज किए, कोई न कोई कुछ होना चाहिए, पुलिस बता, ठीक है। तो मरने के बाद
अब यहाँ इसका मृत्यु कैसे हुआ? रोग से, डायबिटीज से। अब इसका कोई मतलब मर गया, मरने के 16 वर्ष बाद। कब? यानी कि मृत्यु कब हुआ? 1884 में। 1884 के, ठीक है, 1884 मृत्यु कब? 1884 में मृत्यु क्या हुआ? मृत्यु 1884 जो है 1884 में मृत्यु हुआ। मृत्यु के 16 वर्ष बाद क्या है? मृत्यु के 16 वर्ष बाद अर्थात 1900 जोड़ो इसमें, 1884 में जोड़ो तो 1916, यानी मृत्यु कब हुआ? 1884 में। 1884 के 16 वर्ष बाद अर्थात 900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक, 1900 क्या है? 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक, मत भूलना इस 3 महापुरुष को। ये 3 महापुरुष ही जो है मेंडल का खोया हुआ ताज को लौटा दिया। यानी आज अनुवांशिक का पिता कहता है तो मेंडल को कोई नहीं बोला था। रिजल्ट दिया 1865 में, डेट कर गया, मर गया रोग से 1884 में। तो उसका जो उपाधि था, उसका मेहनत, जो मैं कहता मेहनत का रंग कभी फीका नहीं होता। मरने के बाद भी उसका जो सही काम करता है उसको उसका जो रिजल्ट आता है। तो 16 वर्ष के बाद 3 वैज्ञानिक ने मेंडल के उन्हीं काम को पुनः खोज कर डाला। ठीक है, यानी 16 वर्ष, मृत्यु के 16 वर्ष बाद अर्थात 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक मेंडल के कार्य का क्या कर दिया? पुनः खोज दिया। वो 3 वैज्ञानिक कौन है? एक है कार्ल पोरेंट, बोलो कार्ल पोरेंट, बोलो कहाँ के थे? जर्मनी के थे, क्योंकि मक्का सब पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, हुगो डी व्रीज, याद है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी व्रीज। हुगो डी व्रीज हॉलैंड का था, जो कि प्रिमरोज पे अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंट किया। फिर एरिक वॉन टेसरमार्क, बोलो एरिक वॉन टेसरमार्क, कौन है? एरिक वॉन टेसरमार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। ये तीनों वैज्ञानिक मिलकर एक सिद्धांत दिया जो मेंडल आज से 16 वर्ष पहले दे दिया था। और जो मेंडल, अब मान लो सब कैसे मालूम चला कि मेंडल खोजा है? अब मान लो वैज्ञानिक के टीम में पेपर आया मेंडल का, उस समय क्या था? डार्विन का, डार्विन एक सिद्धांत दिया था। कौन? नेचुरल सिलेक्शन। क्या था? नेचर, यानी कि प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत कौन दिया था? डार्विन। और उस सिद्धांत के पीछे सब वैज्ञानिक लग गया। मेंडल नामी थे उस समय के, ये डार्विन उस समय के नामी थे, दबंग टाइप के थे। तो इसके सिद्धांत का सब प्रशंसा कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था। उसी के बीच में इसका रिजल्ट आता है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, पेंडिंग में रख दिया। लेकिन कुछ वैज्ञानिक पढ़ के पेंडिंग में रख दिया था। 16 वर्ष के बाद जब ये 3 वैज्ञानिक अपना रिपोर्ट जारी किया, तो रिपोर्ट को देखता है, कुछ वैज्ञानिक कहता है अरे बाबू, ये ऐसा ही रिजल्ट आज से कुछ वर्ष पहले कोई दिया है। जो आप खोज किए हैं, ऐसा खोज हो चुका है। आप जिसका सिद्धांत देके आप नियम लेके आए हैं, इसका आज से 16 वर्ष पहले हो चुका है। तो फाइल खोजा, मेंडल का निकाला, मरे हुए मुर्दा को देखा, सेम टू सेम। बोला कार्ल पोरेंट, हुगो डी व्रीज, एरिक वॉन टेसरमार्क, आप लोग महान व्यक्ति हैं, आप लोग अच्छे खोज किए हैं, किंतु इनका खोज कोई व्यक्ति आज से कुछ वर्ष पहले कर चुका है। आप ही बताइए फादर किसको कहें? आप तीनों कहें कि उसको कहें? ये बोला कि देखिए, उसी को कहना, ये भी सपोर्ट मिला कि हम देखिए उन्होंने जब कर दिया है तो फादर अब वही होगा, वही जो हम जो निष्कर्ष निकाले वही निष्कर्ष उसके डाटा में है। यानी अब फादर अब जो है अनुवांशिक जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो मेंडल साहब को ही मिलनी चाहिए। बट मिला, बट लेकिन वो रहा नहीं इस दुनिया में। अभी भी नाम ले रहे हैं ना, इतिहास में कोई मरता नहीं है, इसलिए पढ़िए मन से, तो कुछ करके मरिए। और कुत्ते के मुँह तो सब मरता है, ऐसा करो कुछ नाम हो गया, फलना है करके मरो। वैसे आया जन्म लिया तो कुछ नाम करेगा ना, दुनिया में सब नाम सब जन्म लेता है। जन्म लिया, मरना है, खाएगा पिएगा मरेगा। किसान है, मान लो किसान है, खेती किया, बाल बच्चा पढ़ाया लिखाया मर गया। अब बच्चा भी वही खेती करेगा मरेगा, फिर विकास कहाँ करना है? नेचर कहता है जिस अंग का ज्यादा उपयोग होगा वो विकसित करेगा, जिस अंग का कार्य बहुत कम होगा धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएगा। नेचर सेलेक्ट करता है किसको? बेस्ट को। नेचर किसको करता है? बेस्ट को करता है। जो गुड कैरेक्टर है, अच्छा लक्षण है, उसको सेलेक्ट करता है, खराब लक्षण को धीरे धीरे नष्ट करता है। आज डायनासोर विलुप्त हो चुका है, उनका अस्तित्व मिट चुका है, क्योंकि नेचर से खिलवाड़ किया। जो भी नेचर के खिलाफ गया है उसका अस्तित्व विनाश हो गया। नेचर कहता है जैसे हम बदल रहे हैं, तू भी अपना चेहरा, अपने रंग को बदल। गर्मी दिए हैं तो गर्मी से बचो, ठंडा दिए ठंडा से बचो। अब भीषण ठंडी दे दिए तो हम तिस्मार खाने, हम बिना गंजी बटा लेंगे, मर जाओगे, ठंडी मार देगा। उसके प्रति आप भी अपने आप में सुधार लाइए, तभी आप जीवित रह सकिएगा, तभी आप विकास कर पाइएगा, तभी आपका अस्तित्व बढ़ पाएगा। अन्यथा आप विलुप्त प्राणी हो जाइएगा।
अविकसित प्राणी होते हैं। ठीक है, तो मेंडल का एक कहानी था, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।